سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم। मस्जिद मुकर्रम उलमा इकराम सदर ज़िला रामबन फजीलतुल शेख ज़हूर अहमद सल्फ़ी साहब, सदर तहसील खड़ी मोहतरम मुकर्रम शेख नज़ीर अहमद मदनी साहब, नाज़िम तबलीग जमीयत अहले हदीस ज़िला रामबन हाफिज़ यूसुफ साहब और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा जमीयत अहले हदीस ज़िला डोला के ज़िम्मेदारान, हल्का जोड़ा के जमात के ज़िम्मेदारान, अहलियान बस्ती, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मौका दोबारा नसीब फरमाया इस जगह पर जमा होकर के अल्लाह ताला की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक को सुनने की। मैं अपने मेहमानान खुसूसी उलमा इकराम का मशकूर और ममनून हो कि वो इस दूर दराज इलाके में अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए तक रखते हुए हमारी दमा दावत पर जोड़ा में वारिद हुए और अभी तक उनसे आपने वाइज़ हसना समात फरमाई। और उसके बाद मशकूर और ममनून हो जमीयत अहले हदीस जोड़ा खुर्द और जोड़ा कलां का कि उन्होंने मुनाज़म तरीके से इस प्रोग्राम को अभी तक अंजाम देने की कोशिश की। यहाँ के ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अहलान बस्ती का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। बहरहाल वक़्त बहुत ज़्यादा निकल चुका है, बस मुझे कुछ चंद बातें आपके सामने रखनी हैं। वो ये हैं इस्लाह के ताल्लुक़ से, क्योंकि ये प्रोग्राम इस्लाह के ताल्लुक़ से है कि हर इंसान की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। इस इस्लाही प्रोग्राम में एक इंसान किस तरह से इस्लाह कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। पहली चीज़ जो है वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, और दूसरी चीज़ जो है वो किताबुल्लाह को लाजिम पकड़ना, और तीसरी चीज़ जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को हर हाल में वाजिब जानना, और चौथी चीज़ जो है वो है सल्फ़ सालिहीन के फ़हम को, इस चीज़ को समझते हुए और लोगों की इस्लाह करते हुए मद्देनज़र रखना। तब तक इंसान इस्लाह का काम बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे सकता है जब तक न वो इन चीज़ों पर कारबंद होने की हर मुमकिन कोशिश करे। और जब आप उम्मत के असलाफ की तारीख उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस्लाह का बस एक ही तरीका है, वो अल्लाह की किताब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और सल्फ़ सालिहीन का फ़हम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इस उम्मत के आखिर की इस्लाह उसी चीज़ से हो सकती है, इस उम्मत के आखिर की इस्लाह उसी चीज़ से हो सकती है जिससे इस उम्मत के अव्वल की इस्लाह हुई थी।
इस उम्मत के अव्वल की इस्लाह, बनी नौ इंसानों की इस्लाह किस चीज से हुई? अल्लाह की किताब से हुई, कुरान के जरिए से हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जरिए से हुई, उनके किरदार के जरिए से हुई। तो आज भी हमें इस चीज को याद रखना है कि अगर हम जमीन पर इस्लाह चाहते हैं और इस्लाही काम को अंजाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले किताबुल्लाह को लाजिम पकड़ें और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को शामिल रखें, अल्लाह के तकवे को इख्तियार करें। जब हम ये चीजें अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारे लिए इस्लाह का जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। और इस्लाह मुमकिन ही नहीं है, तब तक इस्लाह हो ही नहीं सकती है। इस्लाह के आप कितने तरीके इजाद कर लो दुनियावी एतबार से, मगर आप इस्लाह करने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे पास एक नुस्खा है, जब हम उस नुस्खे की पैरवी करेंगे हमारे लिए इस्लाह का जो काम है खुद ब खुद आसान होता चला जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तसरन में जो आयत आपके सामने तिलावत फरमाई है, सिर्फ इनका तर्जमे तक महदूद रहूंगा, ज्यादा तफसीर में जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आप मुझसे पहले बहुत कुछ सुन चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक ग्रोह, एक उम्मत मौजूद रहनी चाहिए, तुम में से एक ग्रोह मौजूद रहना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए, व यअमरूना बिल मारूफ, जो लोगों को मारूफ का हुक्म दे और मुनकरात से रोके, बुराइयों से आगाह करे और मारूफ का करने का हुक्म दे, मुनकरात से रोके और मारूफ की तरफ गामजन करे। तुम में एक ऐसा ग्रोह मौजूद रहना चाहिए, वयनहौना अनिल मुनकर वयअमरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब हैं, वही लोग कामयाब हैं। कौन लोग? इस उम्मत में, मुसलमानों में भी एक ऐसा ग्रोह मौजूद रहना चाहिए जो लोगों को मारूफ का हुक्म दे और मुनकर से रोके। आप जानते हैं मारूफ इस्लाह का काम है, मारूफ का प्रचार करना, मारूफ को आम करना, नेकी का हुक्म देना, यह क्या है? इस्लाह है। और मुनकर से रोकना यह इस्लाह है। मुझे इस तफसीर में ज्यादा जाना नहीं है। और फिर क्या बताया कि जब ये करोगे, इस उम्मत में जो ग्रोह मौजूद रहेगा, जब वो ये इस्लाह का काम करेगा, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देगा, तो वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो क्या होगा? वो कामयाब करार पाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू, और रोशन दलीलें आ जाने के बाद, अल्लाह की तरफ से कुरान नाजिल हो जाने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद, जब रोशन दलीलें आपके पास आ जाएं, आगे अल्लाह ताला वक्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बैनात, यानी जब उनके पास रोशन दलीलें आ गई, कुरान आ गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, उसके बाद भी उन्होंने इख्तिलाफ किया। किसमें इख्तिलाफ किया? दीन में इख्तिलाफ किया, दीन में इख्तिलाफ किया। जब आप कुरान को उठाएंगे, गौर और फिक्र से पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा और यहूद और नसारा जब इख्तिलाफ में पड़ गए तो वो इस वजह से इख्तिलाफ में नहीं पड़े थे कि उनको हक के बारे में इल्म नहीं था, वो हक को बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इख्तिलाफ किया दीन में, अल्लाह ताला की दीन में इख्तिलाफ किया उन्होंने हक को जानने के बाद छुपा दिया, उन्होंने हक को जानने के बाद छुपा दिया। वो जानते थे ये बात हक है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छुपा दिया। गरज क्या थी छुपाने की? दुनियावी मफादात, दुनिया की जा और हशमत, दुनिया का इज्जत और एहतराम चाहते थे, दुनिया के मफादात को, दुनियावी अगराज और मकासद को हासिल करने के लिए उन्होंने हक को छुपा दिया
और वो क्या हो गया, जब उन्होंने छुपा दिया तो क्या पड़ गए, वो इख्तलाफ में पड़ गए, वो फिरके हो गए। और आज अब अगर आप उम्मत की हालत को देखेंगे, अभी तक आप समात फरमा रहे थे, हम हदीस रसूल जानते हैं। जिला सदर रामन आपके सामने बयान फरमा रहे थे कि हम हदीस रसूल जानते हैं, जानने के बावजूद भी उसको पूरी तरह से बयान नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए बयान नहीं करते हैं कि अगर मैंने ये बयान कर दी तो मैं कल तक जो करता था उसका क्या होगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत कहां जाएगी, मेरा इल्म कहां जाएगा। हालांकि इस चीज का नाम इल्म नहीं है, इल्म इस चीज का नाम है, कुरान और सुन्नत के सामने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए फिर कोई किसी की चलती नहीं है। अल्लामा हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, सर आंखों पर उसका एहतराम है, वो हमारे सर के ताज हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो हमारे सर के ताज हैं, वो हमारे दिलों की धड़कन है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए फिर अपनी अनानियत को भी कुर्बान करना है, अपने इल्म को कुर्बान करना है, अपनी जान और हशमत को कुर्बान करना है, अपनी इज्जत को कुर्बान करना है। यह बुराई छोड़ते हुए डर नहीं लगना चाहिए कि आज मुझसे कोई खामी सरजद हो गई, जिसको मैं दीन समझता था लेकिन कल मुझे यह समझ आई कि यह असल में दीन नहीं था, दीन कुछ और था, आज मुझे छोड़ना पड़े, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कामयाब हो गया और वो जो अमल किया था मैंने वो भी इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए नेकी बन रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अमल की हिमायत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मेरे अमल पर नहीं है, लिहाजा जब मोहर नहीं है तो मुझे अपना अमल छोड़ देना चाहिए। वह उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और फिर इन लोगों ने जब इख्तिलाफ किया तो क्या हो गया, इन्हीं लोगों पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजाब नाजिल किया। वो दुनिया में भी अजाब में मुब्तला हो गए और आखिरत में भी यहूदी ने अजाब में मुब्तला हो गए। और वजह क्या बनी, वजह यह बनी कि हक को छुपाया, हक का ऐलान लोगों के सामने किया नहीं, जानते बूझते भी, जानने के बावजूद भी हक को छुपा देना यह बहुत बड़ी जलालत और गुमराही है। तो लिहाजा यही गुजारिशात थी हमें सबसे पहले यहां जमात अहले हदीस के जिम्मेदार होने की हैसियत से आपस में सबसे पहले इत्फाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करना चाहिए। इत्फाक और इत्तेहाद, इस्लाह माशरा में इत्फाक और इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। अगर हम आपस में मुख्तलिफ हैं तो हम दूसरे की इस्लाह का काम कैसे अंजाम दे सकते हैं। अगर हम आपस में मुत्तहद नहीं हैं, हम एक बात पर मुत्तफिक ही नहीं हैं, तो हम दूसरे की इस्लाह हरगिज भी नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दिलों को जोड़ना है, कुरान करीम को उठाना है, कुरान को पढ़ना है। कुरान करीम में इत्तेफाक और इत्तेहाद की क्या अहमियत बयान की गई है, जब हम ये जान लेंगे, हम इत्तेफाक और इत्तेहाद को समझ लेंगे तो हमारे लिए जो इस्लाह का मैदान होगा वो आसान हो जाएगा। हम अपने महल्ले की इस्लाह करेंगे, हम अपने माशरे की इस्लाह करेंगे, हम अपने घर की इस्लाह करेंगे, अपने दिलों की इस्लाह करेंगे। अगर दिलों में हमें टेढ़ है, अगर हमें आपस में एक वो दिली तौर से नफरत है एक दूसरे के साथ, अदावत है एक दूसरे के साथ, तो हमारा जितने भी तरीकेकार हैं इस्लाह के वो फेल हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक ना हमारे दिल आपस में जुड़ जाएं। किस तरह से जुड़ जाएं? इस तरह से जुड़ जाएं कि जैसे हम आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा जब हम ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे इस्लाह का काम भी आसान हो जाएगा। और हम जो ये दावत है, जिस दावत को लेकर के हम आपके पास पहुंचे और जिस दावत को हमारे कानों पर एक फर्ज के हैसियत से आयद किया गया है, हमको इसको घर घर तक पहुंचाना है। घर घर में इस बात की इस्लाह करनी है और इस्लाम में सबसे पहले अकायद की इस्लाह जरूरी है। जब अकीदे की इस्लाह हो जाएगी, जब खौफ खुदा दिलों में बैठ जाएगा, अल्लाह का खौफ बैठ जाएगा, जब अकीदे की इस्लाह हो जाएगी तब जाकर दूसरी इस्लाह है। अगर आप पहले अकीदे को की दुरुस्तगी करेंगे ही नहीं, अकीदे की इस्लाह करेंगे ही नहीं, नमाज पर जोर देंगे, दूसरे अमाल पर जोर देंगे, तो वो बेकार है तब तक
जब तक ना आपका अकीदा दुरुस्त हो जाए, क्योंकि अकीदे का ताल्लुक दिल से है और ये दिल से ही सारी इंसानी इमारत बनती है। लिहाजा अगर अंदर दिल ठीक है तो इमारत ठीक रहेगी, जैसे अभी तक समाप्त फरमा रहे थे, और अगर दिल ठीक नहीं है तो आपकी इमारत भी दुरुस्त रह सकती नहीं रह सकती है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सबसे पहले अकायद की दुरुस्ती की तौफीक अता फरमाए, और अपने माशरे में जो बिदात हैं, खुराफात हैं, शिरकियात हैं, तोहम परस्तियां हैं और इस किस्म के दूसरे अमाल हमारे माशरे में होते हैं, उनको अहसन तरीके से, नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से दूर करने की तौफीक अता फरमाए।